पहले मंत्र की चर्चा करते हैं। ये प्रसंग है देवासुर संग्राम की, जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। स्वर्ग लोक में बड़ा सुर सराबा था, उत्सव मनाए जा रहे हैं, अभिमान के गीत गाए जा रहे हैं। हमेशा से यह होता रहा है कि जब हमें सफलता मिलती है, जो गीत गाए जाते हैं वो गीत अभिमान के होते हैं। जब देवताओं में अभिमान प्रचंड हो गया तो परमात्मा ने सोचा कि देवताओं को इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए, तब परमेश्वर प्रकट हुए वहाँ पर। उस समय का यह मंत्र है। तो केनोपनिषद के तृतीय खंड के पहले मंत्र को सुनते हैं। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञेतस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्तता ऐच्छन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति। पर ब्रह्म परमेश्वर ने ही देवताओं के लिए उनको निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, किंतु उस परब्रह्म पुरुषोत्तम की विजय में इंद्र आदि देवताओं ने अपने में महत्व का अभिमान कर लिया। वो यूँ समझने लगे कि यह हमारी ही विजय है और यह हमारी ही महिमा है। देवताओं की गरिमा के अनुसार देवों से यह उम्मीद रखी जाती है कि देवता करुणावान हो, अपने दायित्वों में संलग्न हो और प्रकाश को यथोचित प्रकाशित करते हैं, क्योंकि भगवान के प्रकाश की किरणें ही तो देवता है, प्रकृति की शक्तियां ही तो देवता है। सबसे बड़ी बात है कि त्रिगुण रूपी माया में गुणों के सन्निपात हो जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी भी ऐसा कहते हैं, जैसे वात पित्त कफ तीनों असंतुलित हो जाता है यानी कुपित हो जाता है तो सन्निपात होता है। तीनों गुण यानी तमोगुणी राक्षस, रजोगुणी मनुष्य और सतोगुणी देवता, यही प्रकृति के तीन गुण। यह संतुलित हो जाए तो अभिमान बढ़ जाता है। कहते ये तीनों गुणों को संतुलित रहना चाहिए और खासकर देवताओं की, क्योंकि सतोगुण सबसे पवित्र गुण है। तो देवताओं का दायित्व है वह राक्षसों को भी संतुलित रखे और मनुष्यों को भी। और आज तो कथा उल्टी चल रही है, देवता खुद ही असंतुलित हो गए। हमेशा यह देखा जाता है कि राक्षस उन्मादी हो गए यानी तमोगुण असंतुलित हो गया, मनुष्यों का अभिमान बढ़ गया तो रजोगुण असंतुलित हो गया। देवता असुरों पर विजय प्राप्त करें यहाँ तक तो ठीक है, और देवता अभिमानी हो गए इसका मतलब सतोगुण असंतुलित हो। और जब सतोगुण असंतुलित हो गया तो परमेश्वर को चिंता हुई, तो उन्होंने सोचा इसे अब हम ही संतुलित करते हैं। ये मंत्र उस प्रकरण का है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी, देवता तो केवल निमित्त मात्र थे। परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया, वे भगवान की कृपा की ओर लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली है एवं हमने अपने ही बल परुष से असुरों को पराजित किया। तो इस अभिमान को दूर करने के लिए परमेश्वर प्रकट